नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 फरवरी देर रात से टोल प्लाजा पर फास्टैग हुआ अनिवार्य। उधमपुर पठानकोट डीएमयू को भारतीय रेलवे ने 22 फरवरी से बहाल करने की घोषणा। कश्मीर में अब धर्मस्थलों के संरक्षण की कवायद होगी शुरू। और महबूबा मुफ्ती पड़ी अलग थलग, सोहारवर्दी ने उनका साथ छोड़ने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की सियासत पर ताला लगने के बाद अब हिंदू धर्मस्थलों के संरक्षण की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन जल्द श्रीनगर में 30 मंदिरों का जीर्णोद्वार कराने और उन्हें धार्मिक पर्यटन मानचित्र में शामिल करने जा रहा है। इस बीच लाल चौक के हब्बा कदल से अलग करने वाले कराल खुंड इलाके में स्थित शीतलनाथ भैरव मंदिर में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मंगलवार को पहली बार बसंत पंचमी पर बड़े धार्मिक समागम के रूप में पूजा व हवन का आयोजन किया गया। श्रीनगर लेह का 434 किलोमीटर लंबा राजमार्ग इस बार तय समय से 1 महीने पहले खुलने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इस राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ जारी है। ये राजमार्ग 17 अप्रैल को खुलना था। हर साल जोजिला पास लंबे समय के लिए बंद रहता है, लेकिन इस बार इस सड़क को खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। ये पहली बार है कि सड़क फरवरी महीने में ही खोलने की संभावना है। इससे पहले मार्च अप्रैल महीने तक ही इस पर से बर्फ हटाई जाती थी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू को दहलाने के लिए अलबदर के आतंकी सुहेल तक आईईडी पहुंचाने वाले की जम्मू पुलिस तलाश कर रही है। सुहेल को यह आईईडी तैयार मिली थी और उसे सिर्फ आईईडी के तार को जोड़कर धमाका करना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। वह अलबदर के हैंडलर के साथ फोन पर संपर्क में था। उस हैंडलर ने ही उसे जम्मू में बुलाया था और उसे जम्मू पहुंचने पर बस स्टैंड के पास ही आईईडी सौंपी गई थी। जिस व्यक्ति ने उसे जम्मू में आईईडी सौंपी वह उसे नहीं जानता था, क्योंकि ना तो वह उससे कभी मिला था और ना ही उसके साथ कोई बात हुई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब लगातार अकेली पड़ती जा रही हैं। मंगलवार को न सिर्फ उन्हें कुपवाड़ा में काले झंडे देखने को मिले, बल्कि दक्षिण कश्मीर में उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले पीरजादा मंसूर हुसैन सोहारवर्दी ने भी उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुपवाड़ा में उनके 2 वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान और राज्यसभा के पूर्व सदस्य फयाज मीर उनकी सभा से ही नदारद रहे। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि उनका संघर्ष केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाना नहीं, बल्कि 5 अगस्त से पहले का जम्मू कश्मीर राज्य और अनुच्छेद 370 बहाल करने के लिए है। कश्मीर घाटी में रहकर आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दे रहे संगठनों, उनके सदस्यों की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी तक पुलिस ने ऐसी 46 संपत्तियों का पता लगाया है, जिसमें 61 वाहन, 5 मकान, 6 दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों की मदद की एवज में उनसे लिए गए पैसों से खरीदी गई जमीन, नकदी व चेक भी बरामद किए गए। कोरोना काल के चलते बीते वर्ष अप्रैल माह से बंद हुई उधमपुर पठानकोट डीएमयू को भारतीय रेलवे ने 22 फरवरी यानी कि सोमवार से एक बार फिर से बहाल करने की घोषणा की है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार विशेष डीएमयू संख्या 04611 पठानकोट रेलवे स्टेशन से सुबह 4:40 पर उधमपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। सुबह 9:15 पर ये डीएमयू उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में उधमपुर रेलवे स्टेशन से इसी दिन दोपहर 3:55 पर यह डीएमयू पठानकोट के लिए रवाना होगी। रात 8:05 पर डीएमयू पठानकोट रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिशें तेज कर दी गई हैं। बार बार सतर्क सुरक्षा बलों के समक्ष असफल साबित हो रहे आतंकी संगठन अब इसी फिराक में नजर आ रहे हैं कि वे कोई वारदात को अंजाम दे। वहीं सुरक्षाकर्मी हर एक आतंकी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए सतर्कता बरते जा रहे हैं। इसी अभियान को जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने आज समय रहते एक बार फिर आतंकी साजिश पर पानी फेर बड़ी त्रासदी को रोक लिया। इस बीच सेना एसओजी की संयुक्त टीम ने मिर्जा मोड़ के आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हाईवे पर आईईडी रखने वाले आतंकी आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। 15 फरवरी देर रात से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य करने के बाद पहले दिन ही जम्मू के सरोर व बन टोल प्लाजा पर दिन भर
टोल कर्मियों व वाहन चालकों के बीच टोल टैक्स को लेकर तीखी बहसबाजी होती रही। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगी गाड़ियों से दुगना टोल प्लाजा वसूला जा रहा था, जबकि बिना फास्टैग की गाड़ी चला रहे चालक इसे लूट बताते हुए इसका विरोध कर रहे थे। इस बहसबाजी के चलते टोल प्लाजा पर दिन भर जाम भी लगे रहे और वहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में लक्ष्य को तय समय सीमा पर हासिल करने के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण जारी है। मंगलवार को भी 14,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही अब तक 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का टीकाकरण हो गया है। मगर श्रीनगर जिले में हो रहे कम टीकाकरण चिंता का सबब बना हुआ है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुल 14,037 कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ। इनमें 1,858 स्वास्थ्य कर्मी और 12,179 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। यही नहीं, दूसरी खुराक लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 643 थी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और LPG के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र की भाजपा सरकार को जनता के सभी मुद्दों को हल करने और बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ रहे हैं, उससे गरीब लोगों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है, पर केंद्र सरकार आए दिन इनके दाम बढ़ाकर जनता को परेशान कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है और जिस ढंग से ये कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया, आम आदमी का रसोई चलाना मुश्किल हो गया और वहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स की बार भी यहाँ पे लगाई। आज लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को यहाँ पे लीड यहाँ पे करते हैं, चाहे पहले गवर्नर साहब की बात करें, जब डेपुटेशन उनके पास गया कि 370 और 35 में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं होगी और दूसरे दिन शायद वो चीज लागू हो गई जिसमें गवर्नर साहब की कमिटमेंट थी। दूसरी बार गवर्नर साहब आए, 50,000 नौकरियां 3 महीने में देंगे, तो वो गवर्नर साहब की बात भी झूठी लगी। और अब ये गवर्नर साहब जो यहाँ पे आए हैं, इन्होंने अक्टूबर में माई इंडिया और माई प्राइड में पब्लिक मीटिंग में यहाँ पे कहा था कि कहीं पे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और आज वो भी प्रॉपर्टी टैक्स लग गया। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव दबलैट स्थित गंगा सरोवर धाम परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अमर गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ने पहुंचकर मंदिर में माथा टेका तथा स्वामी अमर गिरी जी महाराज को श्रद्धांजलि भेंट की। मंदिर के संयोजक महंत श्री रूपलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा छठ दर्शन साधु समाज के राज्य अध्यक्ष दत्त गिरी जी महाराज, उपाध्यक्ष महंत राजेश गिरी जी सहित काफी संख्या में साधु समाज के लोगों ने इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने स्वामी श्री अमर गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महाराज ने अपने जीवन काल के दौरान हमेशा लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी ने कहा कि देश में शांति के लिए हमारे साधु समाज का अहम योगदान है, क्योंकि संत हमेशा लोगों को शांति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं तथा प्रभु भक्ति की तरफ जोड़ते हैं। इस मौके पर महंत राजेश गिरी जी महाराज ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हर साल श्री अमर गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य शिल्पा दुबे, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। छठ दर्शन साधु समाज जम्मू कश्मीर सारा उपस्थित हुआ है और आज के दिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष की
जो व्यवस्था है मठ मंदिरों की, उस मठ मंदिरों की व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से यहाँ की संत समाज और यहाँ के स्थानीय लोग, वो राजनीतिक लोग भी इन व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का शहर है और इस मंदिरों के शहर के अंदर अगर किसी मठ मंदिरों में अगर कोई मठ मंदिर की भूमि कोई आक्रमण करता है, किसी भूमि पर कोई कब्जा जबरन करता है, तो साधु समाज उनको छुड़ाएगा। विभा भारती और सतीश ठाकुर द्वारा गाया गीत नचना बड़ा कमाल आज प्रेस क्लब जम्मू में रिलीज किया गया। गीत के बोल हंसराज लखनोत्रा के और निर्देशन दीपक कुमार का। इस मौके पर आए खास मेहमानों में जीएमसी मेयर श्री चंद्र मोहन गुप्ता, मार्केटिंग हेड JNK कामधेनु पेंट्स श्री सुभाष नंदा, SHO छन्नी हिम्मत, इंस्पेक्टर करण चलोत्रा, सोशल एक्टिविस्ट मिसिस ऊर्जा सिंह और बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित थे। गाना सॉन्ग रिलीज़ किया गया है, नचना बड़ा कमाल डोगरी सॉन्ग है, वाकई कमाल है। हमने जो बोल सुने हैं या देखा है, जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया है, काम किया है, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। हमारे कलाकारों में बहुत सी टैलेंट है, प्रतिभा है बहुत सी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था पिछले कई सालों से। अब मौका मिला है, यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको डायरेक्ट किया है अपने दीपक जी ने, SL कोतरा जी ने इसको लिखा है और बाकी सब लोगों ने प्रोड्यूस किया है, राहुल दत्ता जी, विनय सुल्तान जी और भी जितने इनकी पूरी टीम जो सहयोग कर रही है, हमारी बहन कुसुम और जो इनको सहयोग करती है, जितने भी लोग जहां आए हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। पेट्रोल, डीजल और LPG के बढ़ते दामों को लेकर PDP के कार्यकर्ताओं ने कच्ची छावनी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र की भाजपा सरकार को जनता के सभी मुद्दों को हल करने और बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे PDP कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ रहे हैं, उससे गरीब लोगों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पर केंद्र सरकार आए दिन इस दाम को बढ़ाकर जनता को परेशान कर रही है और सरकार ऊपर से हमारा तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सिलेंडर इतने महंगे करी जा रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो गई है कि यूथ हमारा पूरा खज्जल हो रहा है आज की डेट में। हम यही चाहते हैं कि हम आज इसलिए उतरे हैं मैदान पे कि हम सरकार को थोड़ा बहुत रोष दिखा सकें अपना, कि हम यूथ को कितनी तेजी से आगे ले जाएं, कितना परेशान है यूथ। वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता द्वारा आज जीवन नगर क्षेत्र में दुकानदारों को डस्टबिन मुहैया करवाए गए ताकि जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल सके। उसमें डालिए और फेंकिए। और जितने मेरे साथ मौजूद लोग खड़े हैं, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर SO सरदार साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे सेंट्री अफसर सुपरवाइजर और पूरी टीम हमारी, मैडम कविता जी, IEC की कविता मैडम भी है, सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर निकाला है और कमिश्नर मैम ने, जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं जम्मू के लोग, हम चाहते हैं जम्मू हमारा स्मार्ट बने और मेरा वार्ड नंबर 19 स्मार्ट बने। यही आपके लोगों से अपील करते हैं कि आप मेरा साथ दें और अपने वार्ड को हम अच्छा और वार्ड नंबर 1 बनाएं। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।